वेलकम टू अवर चैनल यूनाइटेड एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एवरेज की सीरीज़ को फॉलो कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 3 पार्ट कवर कर लिए हैं, जो कि बेसिक से लेके थोड़ा मॉडरेट लेवल तक हैं। आज हम उससे भी थोड़ा टफ लेवल को पूरा करेंगे और इस चैप्टर में हम सिर्फ 4 पार्ट में इस चैप्टर को कवर करना चाहा है। तो आज जो पार्ट होगा वो फाइनल होगा। तो आज जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही अच्छे होंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आपका एलपी का सेकंड सीबीटी आने वाला है, एनटीपीसी आने वाला है, टेक्नीशियन आने वाला है, और भी टीचर हो गया, पुलिस, आर्मी, जो जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेशन हब में जाकर आप उनको देख सकते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। हम कॉन्सेप्चुअल मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, कोई भी शॉर्ट तरीका नहीं है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सिखाया जा रहा है चीज़ों को। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो एवरेज पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपना सुझाव हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव, जिसको भी शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। यानी कि 20 लड़के का एक समूह है जिसके औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। 20 लड़कों के एक समूह की गणना 89.4 केजी की गई। ये 20 लड़के हैं और ये 89.4 जो है ये इनका औसत है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के का 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पड़ा गया। बाद में पता चला कि एक लड़का था जिसका भार था 78 किलोग्राम, लेकिन उसको पढ़ा गया 87 किलोग्राम। सही औसत भार कितना है, ये पूछा है कि सही औसत भार कितना है। अगर ये बताइए कि अगर ये 87 था तब ये औसत आया था हमारा 89.4 केजी, और ये रियल में इसका वेट क्या था, 78 केजी था। यानी कि कहीं ना कहीं 78 और 280 और 787, यानी कि 9 केजी भार एक्स्ट्रा इस औसत में ऐड है। इस वाले औसत में 9 केजी भार एक्स्ट्रा ऐड है, जो कि इस गलती की वजह से हुआ था, जिसको 87 को 78 को 87 पढ़ा गया था। तो अगर हम 9 केजी भार को इस औसत भार से घटा दें तो हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि आप इसको 20 इंटू 89.4 करके जो भी आए उसमें से 9 केजी घटा के फिर से 20 का भाग देके आप निकाल सकते हैं। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो हमें इस अप्रोच को नहीं फॉलो करना है, हमें दूसरे अप्रोच को फॉलो करना है। कि देखिए 9 केजी टोटल भार बढ़ा था, 9 केजी टोटल भार बढ़ा था। कितने लोगों में बढ़ा था, 20 लोगों में बढ़ा था। यानी कि हम 20 लोगों में 9 किलोग्राम एक्स्ट्रा बढ़ा था। अगर हम 20 में मतलब 9 में 20 में 9 का भाग दे दें तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इसको हम 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर 20 हुआ, 2.22 आएगा। तो अगर हम 89 से 2.22 घटा दें, यानी कि 89 पॉइंट से 2.20 अप्रॉक्स मान लो घटा दें, तो 89 में से 2 गया 87, और 0.2 से 0.2 गया तो 87.2 केजी इसका एक्चुअल आंसर आएगा। तो हमें इस शॉर्ट अप्रोच को फॉलो करना है, जो कि कॉन्सेप्ट बेस ही है। इसमें आपको संख्या दी है, संख्याओं का औसत दिया है, आप टोटल योग निकाल के भी कर सकते थे, लेकिन हमने आपको जैसा फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में कवर कराया है कि हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ना है और चीज़ों को आसान तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहा शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। यानी कि एक कपल थे, मैरिड कपल, जिनकी शादी के समय आयु जो थी वो कितनी थी? 23 वर्ष थी। हस्बैंड प्लस वाइफ की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। यानी कि प्लस 5 इयर्स के बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। पांच वर्ष के बाद उनके पास एक बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? अब सारे परिवार की औसत आयु पूछा है। अगर शादी के समय 23 साल था, 5 वर्ष के बाद दोनों की एज बढ़ेगी, 5 साल हस्बैंड की, 5 साल वाइफ की, तो 23 में 5 जोड़ोगे तो 28 हो जाता, अगर सिर्फ हस्बैंड वाइफ का पूछता तो। लेकिन पूछा किसका है? पूरे परिवार का, यानी कि हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस सन, जो उनका बच्चा है, यानी कि तीनों की औसत आयु कितनी होगी। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि 28 इंटू 2, 16 2 दूनी 4 1 5 56 प्लस 1 साल का बच्चा है यानी 57 बटे 3, 3 एकम 3, 2 3 9 27, 19 3 57, 19 आंसर आ सकता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अभी 2 लोग हैं तो 28 वर्ष मतलब औसत है। अभी 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ तो 28 वर्ष है, लेकिन बच्चा 1 साल का है, यानी बच्चा जो है सन जो है वो 1 साल का है। यानी कि अगर ये इन लोगों से लेगा तो कितना लेगा भाई? इसको तो इतना होना चाहिए था, 28 नहीं है, यानी कि जो औसत होगा वो बहुत कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? कम से कम ये जब औसत लेगा तो अगर इससे हम 5 ले लेते हैं दोनों से, यानी 10 ले लेंगे तो 11 साल का हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा। तो इसको सीधे 10 अगर ले लेते हैं तो 20 हो जाएगा। ये 18 साल के बचेंगे दोनों, 18 इनका औसत बचेगा, उससे भी नहीं होगा। तो इससे यही कर सकते हैं कि 9 लेकर इनसे कर सकते हैं, तो 9 इनका औसत कम हो जाएगा, तो 18 इनका औसत हो जाएगा। अगर ना समझ में आया हो तो बताना कमेंट में, फिर से बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ये 40 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत आयु 15 वर्ष है। कह रहा है एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई। यानी 10 नए विद्यार्थी आए जिससे औसत आयु 15.2 वर्ष हो गई। नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि इस तरीके से हम कर सकते हैं, 40 दिया है, 15 थी, 15 चौको 60, 600 हो गया। 10 और आ गए जिससे 15.2 हो गए, यानी कि अब 10 40 10 50 हो गए और 15.2 हो गया, तो 0 से ये पॉइंट हट गया। और 152 दूना 5 दूना 10 और 55 25, 5 इंटू 5 25 और एक 26 और 5 एकम 5 और 2 7, 760। अब ये हो गया, पहले था 600, इनका था मतलब 160, 10 का 160 था तो 16 औसत इनका आ गया। इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो मतलब बिल्कुल बेसिक है। लेकिन अगर हम स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करें, क्योंकि आपने एवरेज चैप्टर इतना पढ़ लिया है, तो हम स्मार्ट अप्रोच फॉलो करेंगे। स्मार्ट अप्रोच क्या है कि कहीं ना कहीं 40 था ये, ठीक, तो इनकी 15 तो होगी, यानी कि जो 10 आए हैं इनके पास 15 का औसत तो होगा ही। सीधी सी बात है, क्योंकि इनके आने से औसत घट नहीं रहा है, इनके आने से औसत बढ़ रहा है।
कितना बढ़ रहा है, 0.2 बढ़ रहा है। यानी कि ये 15.2 तो स्वयं थे, प्लस इन्होंने 40 को भी 0.22 दिया है, 40 को 0.22 दिया है। तो 4 दूनी 8 kg इन्होंने किसको दिया है, इन 40 को दिया है, तभी तो इनके औसत में 0.2 kg की वृद्धि हुई। और ये 15.2 पहले थे, यानी 15 किलो 200 ग्राम के पहले थे, 8 kg ये था, तो 15.2 और 8 यानी कि 800 ग्राम, 8 kg किस में जा रहा है, 10 लोगों में जा रहा है, तो 10.8 मतलब आ जाएगा। तो 0.8 किस में ऐड होगा, इसमें, तो 15.2 प्लस 0.8 कितना हो गया, 16 kg हो गया, जो कि करेक्ट आंसर है, जो कि हमने बेसिक अप्रोच से भी फॉलो कर किया था, तो आंसर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओनली कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, वो बिना किसी फार्मूले के। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी परीक्षा में छात्र तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 एवं तथा 73 है। छात्र और छात्राओं के औसत प्राप्तांक जो हैं वो 71 तथा 73 है। यानी कि जो लड़के हैं बॉयज उनका 71 है, जो गर्ल्स हैं उनका 73 है। ओके, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक में 71 पॉइंट आते हैं। छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या है। जो समस्त विद्यार्थी हैं, यानी कि ये बॉयज थे, ये गर्ल्स थी, इनका था 71, इनका था 73, और जो समस्त थे उनका था 71.8 kg। अभी हम जब अनुपात और समानुपात चैप्टर को पढ़ाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को जिसमें मतलब रेशियो पूछा जाता है, उनको लगाने का सबसे शॉर्ट तरीका है, इसको क्रॉस कर लेंगे इस तरीके से। 73 में से 71.8 घटाया, कितना आया, 71.8 2 72, 1.2 आया। 71 में से 71.8 घटाया, 0.8 गया, पॉइंट से पॉइंट गया, 12:8 आ गया। इसको हम छोटा कर लेते हैं, 4 × 12, 4 दूनी 8, यानी कि 3 भाग जो थे वो बॉयज थे और 2 भाग जो थे वो गर्ल्स थे। दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी अनुपात और समानुपात में बताएंगे तो इस चीज को बड़ा डीप बताएंगे, जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को इस तरीके से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। एक सब्जेक्ट है मैथ, उसमें 28 छात्रों द्वारा जो औसत अंक प्राप्त किया गया वो 50 था, तथा 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। यानी कि पहले 28 थे, अब 8 छोड़ के चले गए, यानी कि 20 छात्र बचे, जिससे औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि अब हो गया 55। कितना हो गया, 55। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत कितना था, यानी कि जो 8 गए हैं उनका औसत कितना था। 28 थे तो 50 था, 20 है तो 55 है, यानी कि ये 20 छात्र जो हैं ये 55 थे। सपोज दैट कि ये जो 20 छात्र हैं ये पहले से ही 55 थे, इनमें 8 नए छात्र आ गए, जिससे इनके औसत भार में कमी हो गई। तो इसको सीधा लगा सकते हैं इस तरीके से, 28 × 55 यानी 28 × 50, 5 × 40, 5 × 10, 4 14, यानी 1400 था इनके पास, पूरे 28 के पास, लेकिन 20 है तो 55 × 110 और 1100 है। यानी कि जो 8 विद्यार्थी गए वो 300 नंबर लाए थे, तो उनका औसत पूछा है
तो 8 त्रिका 24, 6 8 सत्ते 56, 4 8 45, 37.5 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या है? 13 संख्याओं का औसत कितना है? 68, यानी कि 13 का दिया हुआ है 68। ओके, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, यानी कि जो ये 7 है इनका औसत 63 है। और कह रहा है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या है? सातवीं संख्या पूछा, यानी कि अगर देखो तो ये टोटल संख्याएं थी 13, लेकिन हमको दिया है 14 का, 7 + 7, यानी कि एक बार ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से लिखा। पहली उसने 7 संख्याओं का औसत दिया है कितना? 63। फिर उसने अंतिम 7 संख्याओं का औसत दिया है 70। अब इसमें देखो एक संख्या डबल बार रिपीट हो रही है। कौन सी संख्या डबल बार रिपीट हो रही है? ये जो 7 है ये डबल बार रिपीट हो रहा है। इस डबल बार के रिपीट होने से यानी कि एक संख्या है जो डबल बार काउंट की जा रही है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं इसको 68 × 30, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये समझ में आ गया होगा कि डबल बार क्यों है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 104, 10 कैरी हो जाएगा, 78 10 88, यानी कि 884 हो जाएगा। लेकिन इसके हिसाब से देखा जाए तो 63 × 7 7 3 21, 441 ये हो गया, प्लस 70 × 7 49, 490 ये हो गया, 1 4 9 13 और 4 4 8 1 9 931 था कितना? 884, 11 में 4 गया 7, 12 में 8 गया 4, 8 में 8 गया 0, यानी कि जो सातवीं संख्या थी वो 47 थी। इसको एक बार फिर से समझाते हैं कि जो हमें दिया गया था 13 संख्याएं दी गई थी जिनका औसत 68 था। प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 था, यानी कि टोटल 14 संख्या दी गई थी। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को इस तरीके से लिख लिया। और ये प्रथम 7 संख्याओं का औसत था ये 63 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत था 70, यानी कि एक संख्या थी जो डबल बार रिपीट हो रही थी। वो संख्या कौन सी थी? वो संख्या सातवीं थी। हमने क्या किया, जो ये औसत दिया है इसका मल्टीप्लाई कराया यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे तो हमारा आया क्या? 884 आया, जो कि इनका योगफल है। क्योंकि आपको संख्याओं की संख्या औसत दिया गया है, हम योगफल निकाल सकते हैं। 884 आया है। उसके बाद हम इसका भी वही करेंगे, 7 × 63, ये किया हमने, जिससे हमने 441 इनका निकाल लिया, योग क्या था, और उसके बाद हमने इनका योग निकाल लिया। दोनों को ऐड करके ये जो आया था 884, इससे 931 जो इन दोनों का जोड़ आया है, इन दोनों का, उसको घटा दिया तो हमको 47 मिल गया, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आशा करते आपको वीडियो समझ में आया होगा, मतलब क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सभी किसी न किसी अच्छे एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके MBA परीक्षा 2020 में, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 65, यानी कि कोई सीरीज होगी जिसमें जो प्रथम 5 संख्याएं हैं उनका औसत जो है वो कितना है? 65 है। सॉरी, 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है,
यानी दो संख्याओं का औसत 81 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है? पूछ रहा है कि 5 संख्याओं की एक सीरीज है जिसका औसत 65 है, प्रथम दो का 81 है, अंतिम दो का 38 है। तो हमें बताना है कि जो थर्ड प्लेस पे संख्या है वो कितनी है। सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो पिछले में किया था। 65 इंटू 5 5 25 कैरी हुआ 2 5 6 30 और 30 एंड 32 हो गया। यानी कि इनका जो योग आया वो आया 325। अब हम इनका निकाल लेंगे 81 इंटू 2 2 and 2 और 2 8 जा 6 162 और 2 8 जा 16 2 3 जा 6 and 7 यानी कि इनको ऐड कर लेंगे 6 2 8 और 6 7 13 और 1 1 2 यानी कि 2 2 2 3 8 को इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो हमारा टोटल योगफल था, क्योंकि हमको 4 संख्या देंगे, बीच वाली पूछी गई है। तो 15 में 8 गया 7, 11 में 3 गया 8 और 2 में गया 2 में 2 गया 0, यानी कि जो हमारी तीसरी संख्या है वो 87 है। दिस इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी 2022 में, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते होंगे कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 पार्ट को कवर किया है जिसमें हमने बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल तक पढ़ाया है। ये क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं, जिनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वही है, उसी फार्मूले पे लगा रहे हैं, कोई दूसरा फार्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं। एक क्वेश्चन है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, यानी कोई 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उनका औसत 27 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? चार क्रमागत कोई सम संख्या है, यानी कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। ये 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं जिनका औसत 27 दिया है। हमने आपको बताया कि जब भी क्रमागत सतत लगातार शब्द मिले आपको, तो हमेशा जो औसत होता है वो बीच में आता है। अब आप कहेंगे कि 27 तो सम संख्या होती नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? तो 4 संख्याओं में कोई संख्या बीच की भी तो नहीं होती है। अगर यहाँ 5 संख्याएं दी होती, ए बी सी डी ई दिया होता, तो हमारा सी जो होता वो बीच वाला हो जाता, यानी बीच की संख्या हो जाती जो कि औसत हो जाता। लेकिन हमको यहाँ पे 4 संख्याएं दी हुई हैं जिनका औसत हमको 27 दिया है, लेकिन 27 हमारी सम संख्या नहीं है। यानी कि 27 के ठीक पहले कौन सी सम संख्या आएगी? 27 के ठीक पहले 26 आएगी, और 27 के ठीक कौन सी संख्या आएगी? 28 आएगी, और 26 के पहले कौन सी आएगी? 24 आएगी, और 28 के बाद कौन सी आएगी? 30 आएगी। यानी कि जो हमारी सम संख्याएं हैं वो 24, 26, 28, 30 है। अब 4 संख्याओं का औसत निकालोगे तो हमेशा जो 2.5 यानी कि 2 के बाद जो आएगी या 2 के पहले जो आएगी वही होगी। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर 30 हो गया है। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछता तो 24 हो जाता, सेकंड छोटी से बड़ी संख्या पूछता 26, चौथी संख्या पूछता 28। तो हम इस तरीके के सवाल को या क्वेश्चन को बड़ी आसानी से इस तरीके से इस अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही सरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं कि इसमें क्या एनहांसमेंट किया जाए, इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सके। हम आपके जो भी सुझाव होगा उसको फॉलो करेंगे और आपको अच्छे तरीके से वीडियो में जो भी क्वेश्चन लगाने का जो तरीका है उसको अगर आपको और डीप में चाहिए तो उसको और डीप में लेके जाएंगे। आप चाहेंगे तो आपको पहले लेंदी करवाएंगे, उसके बाद उसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से चीज़ें करा देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
7 संख्याएं हैं जो कि क्रमागत हैं। हमने आपको बार बार बोल रहे हैं कि जब भी क्रमागत लगातार सतत शब्द मिल जाए तो हमारा जो औसत होगा वो हमेशा मिड में रहेगा। अब इसमें ना तो सम बोला गया है ना विषम बोला गया है, सिर्फ क्रमागत संख्याओं का औसत 33 बोला गया है। तो हम इसको बीच में रख लेंगे, यानी कि अगर 7 संख्याएं हैं तो 7/2 मतलब 3.5 पे जो पोजीशन पे आएगी, मतलब 3 के बाद जो आएगी वो संख्या होगी, 3 के पहले जो आएगी मतलब इसके पहले 3 संख्याएं होंगी, इसके बाद भी 3 संख्याएं होंगी। तो 33 के पहले 32, 31, 30, 33 के बाद 34, 35, 36। अब आपसे पूछ रहा है, देखो 7 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। आपसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30। पांचवें नंबर की संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 34। तीसरे नंबर की संख्या कौन सी है, 1 2 3 32। कुछ भी आपसे पूछ ले आपको बड़ी आसानी से बता देना है, क्योंकि इससे बेटर तरीका और कोई नहीं है। जब भी क्रमागत सतत और लगातार शब्द मिल जाए ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 10 है, यानी 5 संख्याओं का औसत 10 है। इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे औसत 12 हो जाए, यानी कि 6 हो जाए तो ये औसत 12 हो जाए। तो सिंपल सा है, इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। ओके, 6 इंटू 12 इंटू 72, यानी कि 22 को अगर हम जोड़ दें इसमें तो हमारा निकल आता है। ये भी एक सिंपल तरीका है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है बस। यानी कि अब देखो दूसरा तरीका क्या है कि जो छठी संख्या थी, 6th प्लेस पे जो संख्या आ रही थी वो कहीं ना कहीं तो 12 होगी। आर यू एग्री दिस थिंग कि जो छठी संख्या होगी अगर उसके आने से औसत बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो तो 12 होगी ही, लेकिन वो उसके आने से इन बेचारे जो ये 5 था जो 10 रुपए लेके बैठे थे या 10 औसत लेके बैठे थे, इनको भी उसने 10-10 दिया, 2-2 दिया। तो अगर 5 को 2-2 देंगे तो टोटल कितना दे दिया, 10, और इसके पास खुद का था 12, यानी 12 10 22। ये भी तरीका फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डिजिट बड़ी होती तो आप आसानी से चीज़ें कर सकते हैं, उसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, जोड़ना नहीं पड़ता, घटाना नहीं पड़ता, बस ये सीधा सीधा सिंपल तरीका आप फॉलो कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। समस्त कक्षा का औसत पूछ रहा है आपसे। 30-20 टोटल कितने हो गए, 50। पूरे छात्रों का औसत पूछ रहा है। तो देखो जो औसत आएगा वो इसके बीच में ही आ सकता है, तो हमने 15 मान लिया। अगर 15 मानते हैं तो इनके पास कितना एक्स्ट्रा है, 10। ओके, क्योंकि मतलब 30 एक्स्ट्रा है इनके पास, एक सबके पास एक्स्ट्रा है क्योंकि ये 16 है। अगर 15 मान लिया तो इनके पास कितना कम है, 20 कम है। 30 में 20 गया 10, यानी कि 10 हमारे पास पॉजिटिव बचा। तो हम 10 को 50 में मतलब बांट देंगे, तो 10/50, 5×10.2 बढ़ जाएगा, 15.2 करेक्ट आंसर। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और हमारा एवरेज चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को कंप्लीट किए थे। ये पार्ट 4 था जिसमें हमने कुछ बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस को लिया था जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा या हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बेहतर होगा।
हम आपके जो भी सुझाव होंगे उनको फॉलो करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल यूनाइटेड एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा इंस्टा पेज भी इसी नाम से है, यूनाइटेड एजुकेशन हब ऑफिशियल, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और चीज़ें सीख सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे, आपको ट्रिक्स मिलेंगी, मैथ की, जीएस की, सभी सब्जेक्ट की ट्रिक मिलेगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं और इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना सुझाव दें, अपने फ्रेंड और अपने रिलेटिव को भेजें ताकि हम आपको बेहतर कंटेंट दे सकें, हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगे, हम भी आपको भरपूर टाइम दें। बहुत बहुत धन्यवाद।